नमस्कार, जी चिल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। रूस के लिए भारत भेज रहा है एक खास तरह का हथियार, रूसी सैनिकों में जश्न। रूसी सैनिकों के लिए भारत दे रहा है रक्षा कवच, यूक्रेन और नाटो की निकलेगी हेकड़ी। रूस को मदद भेजकर भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। भारत का तेवर हाई होता देख घुटनों पर आया अमेरिका। भारत को धमकी देने के बाद बोला अमेरिका, हम भारत के साथ ही रहेंगे। अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने तैयार की बिना सांस लेने वाले सैनिकों की फौज। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर भारत ने रूस को कौन सा स्पेशल हथियार दिया है जिसे मिलने के बाद रूसी सैनिकों में जश्न का माहौल छा जाएगा। भारत के इस बेहद स्पेशल हथियार से रूसी सैनिक यूक्रेन और नाटो का जमकर मुकाबला करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने कैसे भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। रूस से दूर रहने के लिए अमेरिका ने भारत को कई बार धमकी दी और समय समय पर तांडव भी मचाया, लेकिन अब अमेरिका पूरी तरह से भारत के सामने घुटने टेक चुका है। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका ने भारत को आश्वस्त किया कि वह रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। अमेरिका को एहसास हो गया है कि भारत के सामने धमकी देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारत के बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा। अमेरिका ने भारत के रूस से रिश्तों पर चिंता जताई, लेकिन निजी तौर पर बातचीत जारी रखने का संकेत दिया है। अमेरिका को अब यह एहसास हो रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और रुपये में व्यापार बढ़ाया, जिससे डॉलर का दबदबा कम हुआ। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत के खिलाफ छोटे मोटे धमकी देने के अलावा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया और यूएन वोटिंग से दूर रहा। भारत का यह कदम भी अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है। भारत में जो अमेरिका के राजदूत आए हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि भारत और रूस के बीच दूरी पैदा करके भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने को तैयार है, लेकिन रूस के खिलाफ नहीं जा सकते। भारत ने साफ किया है कि देश हित सर्वोपरि है और वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। भारत के गर्म तेवर देखते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में दुनिया के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। हाल ही में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत रूस के संबंधों पर बड़ा बयान दिया, जिससे बवाल मच गया। दिल्ली में 11 जुलाई 2024 को हुए यूएस इंडिया डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव में एरिक गारसेटी ने कहा कि भारत को रूस से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध के समय रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज लागू नहीं होती। साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों पर जोर दिया और कहा, हमें मिलकर रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहे और सुरक्षित रहे। आइए अब जरा जान लेते हैं भारत के उस स्पेशल हथियार के बारे में जिसकी मदद से रूसी सैनिक यूक्रेन और नाटो से युद्ध लड़ रहे हैं। इस हथियार के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह हथियार बिहार में बना हुआ है। रूस की सेना मेड इन बिहार जूतों के साथ यूक्रेन में युद्ध लड़ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में बने यह जूते बेहद स्पेशल होते हैं और इसकी डिमांड यूरोप में भी काफी ज्यादा है। हाजीपुर स्थित कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी रूस के लिए सुरक्षा जूते और यूरोप के लिए फैशन जूते बनाती है। 2018 में शुरू हुई इस कंपनी का मकसद स्थानीय रोजगार बढ़ाना है। रूसी सेना को हल्के फिसलन रोधी जूते चाहिए जो -40 डिग्री तापमान सह सके। इस तरह से देखा जाए तो भारत ने रूस को एक बेहद स्पेशल हथियार जूता के रूप में देना शुरू कर दिया है। कंपनी के महाप्रबंधक शिव कुमार रॉय ने बताया कि हमारी कंपनी रूस के सबसे बड़े जूते निर्यातकों में से एक है। पिछले साल 15 लाख जोड़े जूते निर्यात किए गए, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है।
कंपनी के एमडी धनेश प्रसाद का सपना बिहार में विश्व स्तरीय कारखाना बनाना है। 70% महिला कर्मचारियों के साथ कंपनी का लक्ष्य अगले साल उत्पादन 50% बढ़ाना है। यूरोपीय बाजारों में भी इनके जूतों की मांग बढ़ रही है। वैसे भारत में लोगों की यह मांग रहती है कि भारत रूस को हथियार सप्लाई करके दोस्त की मदद करे। सोशल मीडिया पर कई बार यह मांग उठी है कि रूस को मेड इन इंडिया ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका जैसे हथियार सप्लाई करने चाहिए। भारत के कुछ प्राइवेट कंपनियों ने रूस के वॉर मशीन को मदद करने के लिए कुछ इक्विपमेंट भेजे हैं, जिसके कारण G7 के देश जापान ने भारत के कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए थे। लेकिन अभी तक भारत ने कोई बड़ा मिसाइल या डिफेंस सिस्टम रूस को नहीं भेजा है। लेकिन इस बारे में अगर कोई नई खबर हमें पता चलेगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बता दें कि यूक्रेन के सैनिक अब खत्म हो रहे हैं, इसलिए वहां रोबोट की फौज मैदान में कूद चुकी है। यूक्रेन बना रहा रोबोट फौज, रूस से होगा मुकाबला। रूस के खिलाफ जंग में सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन ने रोबोट फौज तैयार करने का फैसला किया है। 250 से ज्यादा रक्षा स्टार्टअप कंपनियां गुप्त ठिकानों पर कम लागत वाले रोबोट बना रही है। इन रोबोट्स का इस्तेमाल रूसी सैनिकों से लड़ने और आम नागरिकों की रक्षा करने के लिए किया जाएगा। यूक्रेन की सेना में मई में एक नया दल मानव रहित प्रणाली बल शामिल हुआ है। यूक्रेन का लक्ष्य नवंबर तक शांति बहाल करना है। रूस ने क्रीमिया से अपना आखिरी नौसैनिक गश्ती जहाज वापस बुला लिया है। यूक्रेन को रूसी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए 25 पेट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों और F-16 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। रूस से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि रूस ने ट्रंप पर हुए हमले के लिए बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बाइडेन सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे ट्रंप की जान को खतरा हुआ। पेस्कोव ने कहा, हम यह नहीं मानते कि ट्रंप पर हुए हमले के पीछे बाइडेन सरकार है, लेकिन उनका बनाया माहौल जिम्मेदार है। ट्रंप को राजनीति से दूर करने के कई प्रयास हुए, पहले कानूनी तरीके से, फिर अदालतों के जरिए। सभी को पता था कि ट्रंप की जान को खतरा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।